भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की चर्चा आती है। कई लोग इसको लेकर भी बड़े भ्रमित हैं, बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर क्यों। जब वे द्वापर में आए थे तो एक ही विवाह हुआ था, लेकिन इस बार इतना इतना लंबा चौड़ा विस्तार कैसे कर दिया प्रभु ने। तो भगवान की 16,108 जो रानियां हैं उसमें से 8 हैं पटरानी और 16,100 है रानी। अब इनको समझते हैं ये है कौन। भूमि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और जल और अहंकार। तो 5 पंचभूत ये हो गए और मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार अगर नहीं है, ये नहीं है हमारे अंदर, तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। पंचभूत हो गया पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब क्रोध नहीं है। अहंकार का मतलब तुम्हें तुम्हारा बोध होना, उससे संबंधित जितनी इंद्रियां कार्य कर रही हैं वो सब उसके डिपार्टमेंट में आती हैं। ये हुई 8। तो एक बार की बात है कि इन 8 ने भगवान से कहा कि हमें पता पड़ा है कि द्वापर में आप लीला करने जा रहे हैं, आप अकेले अकेले लीला कराते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है इस बार लीला में हमें प्रवेश कराइए। तो 8 की 8 खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो ये 8 की 8 जो प्रकृति की प्रवृत्तियां हैं ये स्त्री के स्वरूप में है। मैंने कल कहा पुरुष तो एकमात्र परमात्मा, बाकी सब स्त्री है। तो पृथ्वी ने, हवा ने, आकाश ने, मन, बुद्धि, अग्नि, जल, अहंकार आदि 8 ने स्वरूप धारण किया स्त्री का। पहले इसे समझते हैं, फिर हम 16,100 पे चलते हैं। अब क्या होता है कि एक सत्राजित नाम के राजा हैं। द्वारिका बड़ा राज्य है, उसके नीचे छोटे छोटे कई राज्य हैं। तो सत्राजित ने जीवन में एक सबसे बड़ा कार्य किया, वो सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य उपासना बड़ी भारी उपासना है साहब, और जिसने सूर्य की उपासना कर ली वो सूर्य जैसा ही हो जाता है। हमारे यहां पंचदेव उपासना है, सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और नारायण, या इनसे संबंधित अवतार, अवतरण। तो सूर्य की उपासना करते करते एक दिन सूर्य को प्रसन्न कर लिया। एक दिन सूर्य आकर कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने एक मणि दी, सेमंतक नाम की मणि। इस मणि की खासियत ये थी कि ये एक दिन में 8 भार सोना उगलती थी। और 8 भार भारत में 2 तरीके का है। कहीं कहीं भार 20 किलो का नापा जाता है, कहीं कहीं भार 25 किलो का नापा जाता है। तो 150 से 200 किलो सोना रोज एक मणि उगलने वाली है। आप विचार कीजिए जिसके पास भी यह है वो क्या होगा। तो जैसे ये खबर श्री कृष्ण तक के पास पहुंचती है, भगवान कहते हैं कि सेमंतक मणि अगर तुम राज्य में जमा करवा दो तो पूरी दुनिया के लोगों का भला हो जाएगा। गरीबों को भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सबका भला हो जाएगा। सत्राजित कहते हैं साहब मैंने बहुत मेहनत की है, मैं नहीं दूंगा। सत्राजित के छोटे भाई ने एक दिन उस मणि को लिया, क्योंकि उस मणि दमकती, प्रकाश बहुत था उसमें। शिकार के लिए निकले और रात्रि में शिकार करने गए, क्योंकि रात्रि में मशाल की जरूरत होती है, मशाल की जरूरत नहीं थी, वैसी प्रकाश बहुत था उसमें। तो एक सिंह दिखा, उस सिंह पर उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन पता पड़ा उस सिंह ने उन पे आक्रमण कर दिया, मर गया। अब चूंकि वो चुपचाप अकेले मणि लेकर गया था, भाई को बताया भी नहीं था। अब सब ढूंढ रहे हैं कि साहब क्या हुआ, वो मिल नहीं रहा। तो ये खबर फैल गई कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश चाहते थे उस मणि को, निश्चित उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या करवा दी है कहीं, और वो मणि उनके पास है। अब भगवान तक ये बात पहुंच रही है। तो चर्चा है कि क्या किया जाए। भगवान तो जानते हैं कि स्थिति क्या है। अब उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। अब वो निकले और वो उस स्थान पर पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने देखा कि मरा हुआ एक कंकाल पड़ा हुआ, उस पर कपड़े लिपटे हुए, उसकी उस हाड़ मास में एक अंगूठी लगी हुई है, जो राज्य की अपने आप में एक स्टैंप होती है, पता पड़ता है किस राज्य का व्यक्ति है। राजाओं की बात है। खैर वो उन्होंने कर लिया। अब इसके बाद की घटना एक विशेष है। वो जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक गुफा है, गुफा के अंदर बड़ा प्रकाश बाहर आ रहा है। भगवान गए उस गुफा में, प्रवेश करते हैं तो बड़ा सुंदर दर्शन है, लेकिन सामने ही उन्होंने देखा कि वो मणि रखी है। अब उस मणि के करीब जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तो अंदर से एक बड़ा सा भालू निकल कर आता है। बोला तुम कौन, बाहर निकलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया हमें ये मणि चाहिए। वो कहता बाहर निकलो। भगवान कहते हैं मणि दे दो। दोनों में युद्ध शुरू होता है। वो कहता है युद्ध करो। 27 दिनों तक युद्ध चलता है।
और 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंत में वो जो भालू है वो थोड़ा सा थकता है, और जैसे ही उसे थकान महसूस होती है वो युद्ध कुंभ में कहता है रुको जरा। भगवान से पूछता है तुम हो कौन? भगवान मुस्कुरा गए, बोला नहीं नहीं, तुम अपना परिचय दो, कौन हो तुम? क्योंकि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के अलावा कोई हरा नहीं सकता और मैं थक रहा हूं। तो उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, तो मेरे प्रभु राम का आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। कौन है ये? जामवंत, जो त्रेता से अब तक अपनी यात्रा कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, वो कहता नहीं नहीं नहीं, परिचय बताओ अपना। तो भगवान कहते हैं जामवंत, मैं तुम्हारा राम हूं। बोला मैं कैसे मानूं? अगर तुम मेरे राम हो तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन दो। और भगवान तुरंत उन्हें भगवान श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं, दिव्य दर्शन। ओहो, जैसे ही श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राम के दर्शन करे, चरणों में बैठ गए, रोने लगे, आनंद हो गया। साहब, इस कथा को आपको बताने का एक और मेरा अपना लालच है, वो ये है कि मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप कृष्ण को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप दोनों को मानते हैं, जो भी मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन बस दोनों को अलग मत मानिएगा। ये कथा कहती है ये एक ही है। क्योंकि जब आपके अंदर ईश्वर को लेकर भेद पैदा होगा तो आपके नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ईश्वर एक है, अवतार अनेक हैं। हमारे यहां अनेक ईश्वर की पूजा नहीं होती, हमारे यहां ईश्वर के अनेक अवतारों की पूजा होती है। इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। कोई आपसे कहे आपके यहां तो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उसको बोलना भैया हमारे यहां उस ईश्वर के अनेक अवतारित देवी देवताओं की पूजा है। इसे समझना बहुत जरूरी है, वरना कई बार लोग बिदा देते हैं बातों में। तो यहां पर बड़ा विशेष दर्शन है, श्री जामवंत जी के ऊपर बड़ी कृपा होती है और वो कहते हैं आनंद आ गया। अब वो कहते हैं कि ये मणि आप लो, मैं अब आप मेरे दरवाजे पर आए, प्रभु मैं आपको क्या दूं क्या दूं? वो तो बिल्कुल, तो वो कहते हैं मैं आपको क्या दूं, मैं आपको दान दे सकता हूं ये मणि। भगवान कहते हैं दे दो। तो जामवंत ने उस मणि को भगवान को दान दिया। अब जामवंत सोच में पड़ गए। भगवान कहते हैं क्या हुआ? बोला मैंने तुम्हें दान तो दे दिया प्रभु, लेकिन दान पूरा कैसे होगा? दक्षिणा तो दी नहीं। दान तब पूरा होगा जब दक्षिणा दूंगा। तो भगवान कहते हैं कुछ भी दे दो दक्षिणा में। तो वो अंदर गए, अपनी बिटिया को लाए और जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में धर दिया, लो दक्षिणा। दूसरा, ये दूसरा विवाह। लौटे जामवंती जी को लेकर, बड़ा आनंद हो गया। सत्राजित को उन्होंने बुलवाया कि भैया आप आइए, आपकी मणि ले जाइए और आप मेरे ऊपर से एक कलंक हटाइए। अब सत्राजित को जब ये पता पड़ा, सत्राजित बहुत उसमें पड़ गए कि हाय मुझसे गलती हो गई। अब सत्राजित सब परिवार द्वारका आते हैं, तो भगवान उनको उनकी मणि लौटवा देते हैं, उनके हाथ में मणि रख दी जाती है। अब सत्राजित बड़े शर्मिंदा है। सत्राजित सोच रहे हैं मैं क्या करूं? तो सत्राजित कहते हैं प्रभु आपने कहा था कि मणि राज्य के काम आए, लोगों के काम आए, तो अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मैं ये दान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो अब सत्राजित उस मणि को वापस किसको दान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को। तो जब द्वारकाधीश को वो मणि दान की उन्होंने, तो सत्राजित कहते हैं प्रभु ये हुआ दान, अब मैं दूंगा आपको दक्षिणा। तो अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के तीसरा, समझिएगा। इसके बाद चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, श्री यमुना जी के साथ होता है। तप कर रही थी, अर्जुन और श्री कृष्ण जा रहे हैं रथ से, और घनघोर वन के अंदर से प्रकाश फूट रहा है। भगवान कहते हैं देखो कितना प्रकाश आ रहा है। अर्जुन कहते हैं मैं जाकर देखता हूं। अर्जुन वहां गए, देखा तो एक युवती, श्यामल उसका रंग है और अनंत तेज उसके अंदर से फूट रहा है और वो तप कर रही है। आंखें खुली। अर्जुन पूछते हैं देवी आप कौन हैं? बोला मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है।
तो आप इतने घनघोर वन में ऐसा तप कर रही हैं? बोला हाँ। किसके लिए? बोला द्वापर में नारायण कृष्ण होकर आएंगे, मैं उनको पति के रूप में वो मेरा वर्ण करें, इसलिए मैं तप कर रही हूं। बोला रुको, हो गया काम पूरा। आइए प्रभु इन पर भी कृपा कीजिए। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि अहंकार, ये जल का अवतार है। सत्यभामा भूमि पृथ्वी का अवतार है। सबके अपने अवतरण है। और फिर इसके बाद सत्या भद्रा लक्ष्मणा और मित्रविंदा, ये हुई 8 प्रवृत्तियां। और इसको सिर्फ परमात्मा साध सकता है, कोई और नहीं साध सकता, इसलिए तो वो परमात्मा है। अब बात आती है 16,100 की। ये 16,100 कौन है? तो एक बार नर और नारायण तप कर रहे थे। तप करते समय इंद्र को लगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इंद्र ने 16,050 अप्सराओं को लेकर कामदेव को कहा जाओ। कामदेव पहुंचे बद्री क्षेत्र में जहां भगवान विराजमान है। तो बड़ी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ ना हुआ। जब कुछ ना हुआ तो सब थक हार के बैठ गए। तब नारायण ने नेत्र खोले तो सामने कामदेव बैठे। और कामदेव दंडवत, प्रभु क्षमा करें। भगवान कहते कोई बात नहीं। कहते भगवान ने जोर से अपनी जंघा पर एक हाथ मारा, एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। और उस स्त्री को देखकर वो जो 16,050 अप्सराएं हैं, वो उसके सामने ऐसी लग रही थी जैसे सूर्य के सामने छोटे छोटे दीपक। मतलब उसका सौंदर्य और ऐश्वर्य क्या रहा होगा। घुटने के ऊपर के भाग को कहते हैं उर्वा। और यहां पर हाथ मारा उन्होंने, और जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम हुआ उर्वशी। और कहा इन्हें आप स्वर्ग ले जाइए। और वो ये बताना चाहते थे कि हे इंद्र, तेरे इस सब करने से मेरा कुछ न बिगड़ने वाला। अब कामदेव राम राम कर रहे हैं, साहब क्षमा कर दीजिए, मैं ले जाता हूं। वो कहते हैं तुम भी चलो। वो कहते हम नहीं जाएंगे। वो सब वहीं बैठ गई। वो बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। तो कामदेव ने बड़ी चेष्टा की, चलो, सबने मना कर दिया। तो भगवान कहते हैं तुम तो जाओ। कामदेव चले गए। अब वो सब कह रही हैं कि आपसे निवेदन करना है। भगवान कह रहे हैं क्या? बोला आप हमारा वरण कर लीजिए। आपके दिव्य स्वरूप को देख के लगता है कि बस हम आपके पास ही रहें। हे भगवान, आप हम पर कृपा कर दीजिए, आप हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं हम यहां तप में बैठे हैं, और बद्री नारायण अगर आप गए हो तो अंदर भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी जी भी नहीं है वहां, लक्ष्मी जी बाहर बैठी हैं। बोला हमारी जो श्रीमती जी हैं वो भी यहां से दूर हैं, तुम यहां से जाओ। तो बोला हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। आपके चरणों में आने के बाद भी अगर लौट जाए तो हमारी मूर्खता है। अब भगवान कहते हैं क्या करें? तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अगर कहती हो तो द्वापर में आना। तो वे सब स्वरूप धारण कर करके इस समय आई। लेकिन समस्या यह है कि ये 16,101 जगह पर एकत्रित है, और वो है कारण भौमासुर, जिन्होंने सबका हरण कर लिया। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में देवताओं का आगमन होता है, और देवता कहते हैं साहब बहुत परेशान है, त्रिलोकी तार हो रही है, और ये भौमासुर मरता नहीं है। अच्छा, भौमासुर क्यों नहीं मरता है? क्योंकि भौमासुर ने ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया है कि जो भी कोई मुझे मारेगा वो तभी मार पाएगा जब मेरी मां कहेगी कि हाँ ये मरने योग्य है, इसको मार दो। कौन की मां कह देगी कि मेरे पुत्र को मार दिया जाए? बड़े चतुर होते थे ये लोग। लेकिन अब मिल गया आशीर्वाद, तो मिल गया, और यही कारण था। देवता कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है इसकी मां कौन है। भगवान मुस्कुराए। अच्छा, ये देवता कौन से महल में आए हैं? जहां भगवान सत्यभामा के साथ लीला कर रहे हैं। सभी के साथ अलग अलग स्वरूप में रहते हैं। सत्यभामा कौन है? भूमि का अवतार। और भौम किसका पुत्र है? भूमि का। तो बिना सत्यभामा के मर नहीं सकता। भगवान ने कहा चलो, और वहां वो एक दूसरे से युद्ध शुरू हुआ, और बहुत देर हो गई। तो सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु इतनी देर लगा रहे हो, इन्हें मारो और खत्म करो। बोला जय हो, जय जय हो। भौमासुर मारा गया। मारते से अब ये देखा गया क्या करना है, तो उसके राज्य में जब देखा गया तो एक बंदी गृह, उस बंदी गृह में 16,100
राजकुमारियां, कोई देवताओं की बेटियां हैं, कोई ऋषियों की बेटियां हैं, कोई राजाओं की बेटियां हैं, कोई गंधर्वों की बेटियां हैं, वो सब बंदी हैं। भगवान ने उन्हें मुक्त कराया। अब भगवान कहते हैं कि बताओ अपने अपने घर रास्ते बताओ, हम तुम्हें भिजवाएं। तो सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु हमें कहीं नहीं जाना। अरे बोला तुम्हारे परिवार तुम्हारा इंतजार करते होंगे। बोला हमारा इंतजार कोई नहीं कर रहा। ऐसा महादैत्य अगर किसी को उठाकर ले जाए तो परिवार पहले ही हमारे टूट चुके हैं। इससे युद्ध में कईयों के भाई और पिता खत्म हो गए। अब हम नहीं लौटेंगे, इतना दुख दे चुके हैं अपने परिवार को, अब और नहीं। उससे अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आत्महत्या महापाप है और चिंता मत करो। तुम्हें अरे चलो आप भेज भी दोगे, इतनी इज्जत कर रहे हो, लेकिन हमारा वर्ण कौन करेगा, हमसे विवाह कौन करेगा? सब कहेंगे तो दैत्य के पास होकर आएंगे, उनके पास बंदी थी। भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती है अगर ऐसी बात नहीं है आप हमारा वर्ण कर लीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। ये वही है वो जो वहां आई थी। इन्होंने अलग 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 रूप लिए, स्वरूप लिए। अब देखो भैया भगवान है, इतना तकलीफ तो उनको भी नहीं चाहिए। अब 16,108 बारातें लेके जाते तो सोचो कितना समय लगता। एक बारात करने में तो हमको 6 दिन लग गए। लीला का दर्शन समझिए, भगवान ने सबको एक जगह एकत्र किया और इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं।